नमस्कार, मैं प्रिंस मौर्य और आप देख रहे हैं प्रिंस विद ट्रुथ। शांति सबकी जरूरत होती है। सब लोग शांति की तलाश में हैं, सब आनंदमय हो जाना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दुनिया शांति को ढूंढती है बाहर भौतिक जगत में, भौतिक वस्तुओं में वो शांति की और सुख की तलाश करती है, परंतु उसको वो चीज़ नहीं मिलता है। उसके लिए वो पूरी मेहनत करती है, कमर तोड़ मेहनत करती है, चोरी करने को तैयार है, लूट खसोट करने को तैयार है, छीन लेना चाहती है, कब्जिया लेना चाहती है, लेकिन फिर भी उनको शांति और आनंद नहीं मिलता है। क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर है नहीं वहाँ पर मिलेगा नहीं। अब शांति है कहाँ, आनंद है कहाँ? वो है हृदय की गहराइयों में। व्यक्ति क्या करता है कि बाहर ही ढूंढता रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है, और जो अज्ञानी होता है वो गलत जगह पर गलत चीज़ों को ढूंढने के लिए निकल जाता है, इसलिए उसको सही चीज़ सही जगह पर नहीं मिल पाती है। एक उदाहरण देता हूँ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब समुद्र में या झीलों में, नदियों में तेज लहरें उठती हैं, तब उसके प्रभाव से डर लगने लगता है और उसके संपर्क में आने वाली व्यक्ति या वस्तु को भारी क्षति पहुंचती है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। परंतु यदि वही व्यक्ति या वही वस्तु हिम्मत कर उस समुद्र में, उस नदी में छलांग लगा दे, तो उसकी गहराइयों में पहुंच जाए, तो उसे वहां पर अथाह शांति मिलेगी, अथाह आनंद मिलेगा, क्योंकि नीचे गहराइयों में शांति होती है। बाहर जितनी आफत होगी, अंदर उतनी ही शांति होगी। बिल्कुल वैसे ही मनुष्य के साथ होता है। वह बाहर से जितना परेशान या हिला हुआ होता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा शांत होता है। परंतु बाहर की भौतिक दुनिया को वह छोड़ नहीं पाता और अंदर की तरफ झांक नहीं पाता, जहाँ आत्मा रूपी शांति का सागर है। जो ठहरा है वो शांत है, आनंदमय है। यानी ठहराव जरूरी है। ऊपर पानी में, समुद्र में ऊपर पानी में ठहराव नहीं होता है, लगातार लहरें होती हैं। उन लहरों को देख के, उस तूफान को देख के एक भय आता है, और भय होगा तो फिर शांति नहीं होगी। और नीचे जाते जाएंगे तो पानी ठहरता जाएगा, और ठहराव में ही शांति है। क्या होता है कि व्यक्ति भी उथल पुथल होता है, व्यक्ति के जीवन में बाहर उथल पुथल होती है। वो बाहर की भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए पूरा जीवन उथल पुथल कर लेता है। उसके लिए चोरी करता है, उसके लिए पाप करता है, उसके लिए हर प्रकार की ऊट पटांग हरकतें करता है, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो करता है। और इसलिए उसके जीवन में कभी सुख, चैन और शांति होती नहीं है। आखिरी में वो रोता है कि मैंने पूरे जीवन मैंने ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिली, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिली। वो इसीलिए नहीं मिली क्योंकि बाहर वो चीज़ थी ही नहीं। तो मिलेगी कहाँ से? वो तो थी अंदर, आत्मा में, हृदय में। तो वहाँ पर आपने कभी झांक कर देखा ही नहीं, और जब झांक के कभी देखा नहीं तो आपको मिलेगी कैसे? जब आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, तो फिर आपको मिलेगी कैसे? आप वहाँ पर ढूंढेंगे नहीं। ऐसा ही होता है समुद्रों के साथ, ऐसा ही होता है व्यक्ति के साथ। तो हम लोगों को प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ध्यान देंगे तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे चींटियों का उदाहरण लेके लोग बताते हैं, फिर गधों का उदाहरण लेकर बताते हैं, फिर हाथी से कंपेयर करते हैं, शेर से कंपेयर करते हैं। बाकायदा प्रकृति से और प्रकृति के तत्वों से कंपेयर करके इंसानों को सिखाने के लिए किसी ने एक बढ़िया किताब की रचना कर दी थी, बहुत सारी कहानियों के माध्यम से। किसने? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इस किताब का नाम यदि आप बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मतलब आप जो है पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं और आपको इन चीज़ों में रुचि है। तो इस वीडियो का जो आखिरी में सार था वो यही है कि बाहर के तूफान से अंदर की शांति बेहतर है। यानी बाहर जितना ज़्यादा तूफान होगा, चाहे जीवन में हो चाहे प्रकृति में हो, लेकिन जब आप गहराइयों में उतरेंगे तो उतनी ही ज़्यादा आपको शांति और आनंद मिलेगा। तो इसलिए भौतिक जगत को छोड़कर अपने अंदर जो है वो झांक कर देखिए, ज्ञान इकट्ठा करिए। ज्ञान होगा तो आप आज़ादी चाहेंगे। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति होता है, वो आज़ादी की तलाश में रहता है, और जैसे ही उसको आज़ादी मिलती है वो आनंदमय हो जाता है। तो ज्ञान, आज़ादी और आनंद। क्या? एक बार फिर से रिपीट करिए। ज्ञान, आज़ादी, आनंद। तो ज्ञान इकट्ठा करेंगे आप,
तो आप ज्ञानी हो ही जाएंगे। और जैसे ही ज्ञान बढ़ा उसके बाद आपको आज़ादी चाहिए होगी, आज़ादी मिली तो आप आनंदमय हो जाएंगे। तो ये 3 चीज़ आप ज़रूर याद रखिए। और फिर से बताता हूँ कि बाहर के तूफान से अंदर की शांति बेहतर है।